कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। सभी गाइए। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे गोपी जन जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे जय यशोदानंदन जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारी भगवान श्री नरसिंहदेव की प्रहलाद महाराज की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत
राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हमने कथा के पहले नरसिम्हा आरती गाई। प्रायः भक्ति में आने के बाद हर एक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र सीखता है और उसके बाद अगर कोई पहली आरती सीखता है तो वो नरसिम्हा आरती होती है। छोटी सी है, इजी है। 2006 में हम साउथ इंडिया यात्रा गए थे, तो लगभग 5-6 हज़ार लोग थे और 50-100 बसेस का काफिला था। बहुत बड़ा तामझाम। तो हर बस में कुछ कीर्तनकार, कुछ मृदंग, कुछ करताल, और वो बहुत 10 दिन की यात्रा थी। कांचीपुरम, श्रीरंगम, मदुरई, ये सब, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। मतलब पूरे दिन भर का बस का प्रवास। तो उसमें सारे लोग बैठ करके क्या करेंगे, या तो गप्पे मारेंगे या तो सो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजर्स हैड मेड श्योर कि हर बस में एक आध दो मृदंग वादक, एक आध दो करताल प्लेयर्स और कुछ कीर्तनकार होने चाहिए। और मैं जिस बस में था उसमें कीर्तनकार के रूप में कौन था, एक 3.5 साल की बच्ची थी, 3.5 year old, गोपिका उसका नाम। और जैसे ही बस स्टार्ट हुई, नरसिंह आरती, नमस्ते नरसिम्हाय। और मैं भी 2006, मतलब मुझे भी भक्ति में आके 4 साल ही हुए थे। आई वॉज ऑल्सो फेयरली न्यू। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 3.5 साल की बच्ची मस्त आरती गा रही है। उसके बाद में 2 घंटा कीर्तन किया उसने। 3.5 साल की बच्ची ने 2 घंटा कीर्तन किया। श्रीदा मसाका प्रोस डॉटर। सो मैं वो देख के चाट रह गया। सो उस समय मुझे समझ में आया कि इस्कॉन में सबसे पहली आरती कोई सीखता है तो वो नरसिंह आरती होती है। इजी टू। सो नमस्ते नरसिम्हाय। सो भगवान का ये जो रूप है नरसिम्ह, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं नमस्ते शब्द के रूप में। नमः ते, ते अर्थात उनके प्रति, किसी और के प्रति, आपके प्रति। न मह, म अर्थात मैं, और न अर्थात नहीं। जहां पर मैं खुद को बाजू में रख करके, अपने अहंकार को साइड में रख करके दूसरे को क्या देता हूं, आदर देता हूं, उसका वो शॉर्ट फॉर्म है नमस्ते। सो नमस्ते का एक्चुअल अर्थ है मैं अपने अहंकार को बाजू में रखता हूं। इसलिए हम देखते हैं ट्रेडिशनली भी हम जब नमस्ते करेंगे ऐसे करेंगे और अपना शीश झुकाएंगे। शीश झुकाना इज लाइक इन वन सेंस टेनामाउंट टू अपने अहंकार को झुकाना। इसको हम एक्चुअली कितने अर्थ में समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन कम से कम इतना तो है कि हम किसी के सामने झुक रहे हैं। दिस इटसेल्फ इज नॉट लेस। क्योंकि जीव को, हर एक जीव को अपना अहंकार सबसे प्रिय है, अपनी आंशिक स्वतंत्रता सबसे प्रिय है, वो नहीं जानी चाहिए। मैं भक्ति भी करूंगा तो अपने मापदंड पे करूंगा। जितना होता है माला करूंगा, जितना होता है उतना सेवा करूंगा, जितना होता है सत्संग गाऊंगा, जितना होता है भोग लगा करके खाऊंगा, ज्यादा मेरे सर के ऊपर मत बैठो। सो एवरीवन हैज देयर टॉलरेंस लिमिट एंड एवरीवन हैज कि बाबा इससे ऊपर नहीं। तो नमस्ते अर्थात जब हम कहते हैं नहीं मैं नहीं, आप श्रेष्ठ हैं। सो भगवान जब नरसिंह देव के रूप में आए, श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है
कि भगवान नरसिंह के रूप में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, एकदम सारी विचार किया जाए तो केवल एक व्यक्ति के लिए, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को प्रताड़ना हो रही है उनके पिता और असुर राज हिरण्यकशिपु के कारण, और उससे उनको मुक्त करने के लिए भगवान आए हैं। और हिरण्य, अगर उस कथानक को पढ़ेंगे, उस प्रसंग को पढ़ेंगे, तो हिरण्यकशिपु बहुत बौखलाया हुआ है अपने बेटे के ऊपर। उसने अपने बेटे को मारने के कई सारे नायाब तरीके ढूंढे, लेकिन ये प्रहलाद है जो मरता ही नहीं है। यस, सो यहां हम देखते हैं कि आसुरी मेंटालिटी क्या है। आसुरी मेंटालिटी क्या है, सब कुछ हिरण्यकशिपु के कहे के अनुसार हो रहा है। श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे हम, तो वहां पे क्या डिस्कशन हो रहा है, इंद्र चंद्र वरुण वायु इत्यादि हिरण्यकशिपु की भौहें तन गई तो कांपते थे। ये था हिरण्यकशिपु का प्रकोप। केवल उनकी भौं तन गई तो सारे देवता थर 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 कांपते थे। अभी वो बोलेगा अरे बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ा ठंडक आनी चाहिए, यहाँ पे वर्षा हो जाएगी, हिमवृष्टि हो जाएगी। बोलेगा अरे दिसंबर में बोला यार आम खाने को चाहिए, मांडकुरात बहुत हो गया, खाया ही नहीं, बहुत दिन हो गए, 6 महीने हो गए मांडकुरात नहीं खाया। उसी समय पेड़ उगाएगा, मांडकुरात भी उगाएंगे। ये लिटरली है, ये ऐसे नहीं बोलता मैं, ये लिटरली ये थे हिरण्यकशिपु। सब कुछ जो उनको चाहिए, जब उनको चाहिए, जैसे उनको चाहिए, केवल एक व्यक्ति को छोड़ के, प्रहलाद महाराज। So he could have easily ignored ना, अरे 5 साल का बच्चा है, क्या होता है, जाने दो, करने दो ना जो करना है, हम भी करते हैं कि नहीं, अरे 5 साल का बच्चा है, क्या होता है, करने दो जो करना है। वो नहीं कर पाए। सो ये है आसुरी मेंटालिटी, और दिस इज हाउ नेचर वर्क्स। 50 चीजें हमारे साथ हैं, 2 चीजें नहीं है, हम वो 2 चीजों के ही बारे में सोचते रहते हैं। यस, हम वो 2 चीज, 50 चीजें जो हमारे साथ हैं, हमारे सरीकेस हैं, उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। सो हिरण्यकशिपु एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स अ वेरी वेरी मटेरियलिस्टिक मेंटालिटी कि सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए। और यही थी रावण की मेंटालिटी भी। रावण हेटेड लूजिंग हिज ग्रिप, सब कुछ टाइट मेरे हाथ में होना चाहिए, अगर एक सुई भी मेरे कहे के अनुसार नहीं गई तो सुई को भी तोड़ के रख देंगे। और इसके विपरीत हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, जिसको कोई भी पूछ तक नहीं रहा है। किसी और ने क्या पूछने का, थोड़ा आवाज कम कर दीजिए, काफी ये आ रहा है ना, घूम रहा है, इधर से या उधर से कहीं से तक। सो प्रहलाद महाराज को कोई नहीं पूछ रहा है, यहां तक कि उनके अपने पिता उनकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। यहां पर कौन पिता होगा जो अपने बेटे को लिटरली जान से मारने के लिए बहुत भरसक प्रयास कर रहा है कि बेटा मर जाए। पहाड़ के ऊपर से फेंका, फिर शरीर पर पत्थर बांध करके पानी में फेंक दिया, जलते हुए तेल में, जैसे हम रफल्स लेस के चिप्स फ्राई करते हैं, वैसे प्रहलाद को फ्राई किया, होलिका के साथ दहन कर दिया, होलिका दहन हो गई, प्रहलाद बच गए। बड़े बड़े पहाड़ की चोटियों पर से फेंका, विषैले सांपों के बीच में फेंका, तीरों से और तलवारों से और भालों से मारा, क्या कुछ नहीं किया। प्रहलाद महाराज को कुछ होता ही नहीं है, और ये हिरण्यकशिपु के जहन में अंदर उतरने को तैयार नहीं है। सो फाइनली हिरण्यकशिपु इज लाइक, वेयर डू यू गेट दिस स्ट्रेंथ, हाउ आर यू लिविंग, आप जी कैसे रहे हो, आपको शक्ति कहां से मिलती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं वहीं से जहां से आपको मिलती है। मुझे कहां से मिलती है, विष्णु से। सो विष्णु का नाम सुन करके हिरण्यकशिपु बहुत बौखला गए, बोले कहाँ है तुम्हारा विष्णु, उसको अभी मारता हूं।
कहाँ है विष्णु? इधर है, हाँ इधर है, हाँ इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। सो व्हेन दिस डिस्कशन इज गोइंग ऑन, किधर है विष्णु, तब भगवान विष्णु या भगवान नरसिंह देव इस टेंशन में थे कि अब ये कहाँ उंगली दिखाएगा, और प्रहलाद जहां भी हाँ कहेंगे मुझे जल्दी से जल्दी वहां जाना होगा। इस टेंशन में है भगवान नरसिंह देव कि वो देख रहे हैं इधर इधर इधर, भगवान नरसिंह देव देखिए इधर जाओ, किधर जाओ, किधर जाओ, इस खंबे के अंदर है। फिर नरसिंह चलो गए अंदर। सो भगवान इतने लचीले हैं कि भगवान अपने रूप को और अपने प्राकट्य स्थान को भी अपने भक्तों के अनुसार ढालते हैं। और हम इतने सख्त हैं कि हम अपनी छोटी सी मेंटालिटी को बदल नहीं सकते। मैंने जो कहा है ना वैसा ही होना चाहिए। नरसिंह देव बोल रहे हैं जहां प्रहलाद महाराज बोलेंगे वहां मैं जाऊंगा, और हम बोलते हैं जैसा मैं कहता हूं ना वैसा ही मैं करूंगा। देखो कितना डिफरेंस है भगवान में और हम में। तो अगर सही में हमें भगवान चाहिए तो भगवान अपने भक्त के सेवक के रूप में आते हैं, और अपने भक्त की कैसे सेवा की जाए इसके लिए वो बहुत ज्यादा ही इज टेंस्ड। कृष्णा गेट्स ओनली टेंस्ड इन वन सब्जेक्ट, एंड दैट इज हाउ टू बेस्ट सर्व हिज डिवोटीज। दिस इज द ओनली टेंशन कृष्णा हैज, देयर इज नो अदर टेंशन कृष्णा हैज। हम देखते हैं रासलीला में राधा रानी को भी छोड़ करके कृष्ण चले गए, वो टेंशन नहीं है कृष्ण को। लेकिन भक्तों की सेवा कैसे करूं मैं, मेरे भक्त मुझसे कैसे प्रसन्न होंगे, ये टेंशन है भगवान को। तो हमें कितनी टेंशन होनी चाहिए कि भक्त मुझसे प्रसन्न होने चाहिए। हम कहते हैं अरे जाने दो उस भक्त को, क्या है वो बहुत बड़ा है क्या, मेरे साथ भगवान है। हम कहते हैं मेरे साथ भगवान है, वो भक्त गया तेल लेने। भगवान बोलते हैं यार वो भक्त चाहिए। 9th कैंटो श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं, जब अम्बरीश महाराज का प्रसंग आता है और दुर्वासा मुनि वैकुंठ में जाते हैं भगवान के पास, अरे आपके सुदर्शन चक्र से मुझे बचा लो। तो उस समय भगवान विष्णु एक बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं। वे कहते हैं कि द पावर टू रिमेन गॉड, या मेरी जो भगवत्ता है वो क्यों है मेरे पास, मेरी भगवत्ता इसलिए है मेरे पास क्योंकि मैं अपने भक्तों की चरणों की धूल को लेकर के अपने सर पर लगाता हूं। मेरे भक्तों के चरणों की धूल को मैं अपने सर पर लगाता हूं, इसलिए मैं भगवान हूं। ये भगवान कह रहे हैं। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, बहुत साल 10-12 साल पहले का लेक्चर है। सो एक दिन महाराज ने ये लेक्चर दिया भागवतम में, और उसके बाद सारे भक्त एक दूसरे का हड़बड़ी से धूल लेने लगे चरणों की। हर कोई एक दूसरे के पैरों के ऊपर टूट पड़ रहा है, और क्वाइट अ केओस। हम ऐसे कोई भी आकर के आपके पैरों को छुए आपको अलग लगेगा ना नेचुरली। सो फिर दूसरे दिन, दूसरे संडे को महाराज ने और एक क्लास लिया, और उसमें कहा व्हाट डज इट एक्चुअली मीन टू टेक द डस्ट ऑफ वैष्णवस। इट मीन्स to be ready to give up our opinions and to accept their opinions because they are Vaishnavas and I am not a Vaishnava. भक्तों के चरणों की धूल को लेना क्या सही मतलब क्या है, मैं उनके नजरिए से, उनके अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो वैष्णव हैं और मैं तो वैष्णव नहीं हूं। This is what it actually means to take the dust of the feet of Vaishnavas. इसीलिए भक्तिमय जीवन में आना यह कठिन है। इस भक्तिमय जीवन में शरणागति की इच्छा होना यह और कठिन है, और शरणागति की इच्छा को बनाए रखना यह ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि मन इतना पापी है। हम देखते हैं हमारे भक्ति के क्या कहते हैं, न्यू ईयर
हमारे भक्ति के रेजोल्यूशंस भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की तरह ही चलते हैं, 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक। हर न्यू ईयर रेजोल्यूशन 5 ही दिन चलता है, 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी। वैसे ही हमारा भक्ति में जो हमारा आता है ना, अरे अब भी से कॉमन मैं भक्त बनकर ही रहेगा, वो 5 ही दिन चलता है। उसके बाद में हम जैसे थे वैसे ही होते हैं। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हम एक गुब्बारे की तरह हैं। गुब्बारे में आप हवा भरेंगे, पुस, 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 पुस। उसके बाद में हर एक गुब्बारे की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है कि वो कब तक उस हवा को रिटेन कर सकता है। हर गुब्बारा हवा छोड़ेगा, कितना भी अच्छा हो, कितना भी महंगा हो, हर गुब्बारा हवा छोड़ेगा। क्वेश्चन इज 1 दिन में, 7 दिन में, 1 महीने में, लेकिन हर गुब्बारा फुस हो ही जाएगा। वैसे ही हम सब भक्त गुब्बारों की तरह हैं। हमें वैष्णवों के संग का, हरि नाम कीर्तन का और जप का ये जो हवा भरती है हमारे अंदर, उससे हम फूले हुए रहते हैं। लेकिन ये हम जब फूलते हैं उसके साथ में अहंकार भी फूलता है। उस अहंकार को समय समय पर चाबी दे करके नीचे रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि फूला हुआ गुब्बारा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गुब्बारा वहाँ भूल जाता है कि मैं हवा छोड़ रहा हूँ और मुझे किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना है हवा भरने के लिए। गुब्बारा अपने आप पे हवा नहीं भर सकता, किसी तो व्यक्ति ने उसको वो ला करके फुस्सु 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 करना चाहिए। वो हमारे जीवन में करते हैं वैष्णव। यस, वो हमारे जीवन में कौन करते हैं? वैष्णव करते हैं। और हम उन वैष्णवों से थोड़ा सा अनबन हो गई ना, ये वैष्णव नहीं चाहिए। यस, क्या घर में अनबन नहीं होती? कौन सा घर है जहाँ पे एक भी पति पत्नी के बीच में फाइट न हुई हो? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। एक भी फाइट नहीं अब तक, एक हाथ खड़ा कीजिए। कौन से माता पिता है जिनके बच्चों ने उनके सारा जो कहा सब माना है? हाथ ऊपर कीजिए। नहीं। तो क्या हम अपने पति पत्नी और बच्चों को छोड़ देते हैं? ये मानता ही नहीं है। दिल है कि मानता नहीं, वैसा बच्चा है कि मानता नहीं, छोड़ दो। हाँ, छोड़ देते हैं? नहीं ना छोड़ते। सो वैष्णवों के बीच में अनबन हो गई, अरे ये वैष्णव नहीं मानता, ठीक है, क्या करें? पति पत्नी को तो नहीं छोड़ सकते, बच्चों को तो नहीं छोड़ सकते, वैष्णवों को क्यों छोड़ते हो भाई? अल्टीमेटली हवा वही भरेंगे। यस, तुकाराम महाराज बहुत सुंदर रूप से कहते हैं एक अभंग में, नको नको मना गुंतू माया जाळी, प्राण आला जवळी काळ आला जवळी ग्रासावया। काळाची उडी पडेल बा जेव्हा, सोडवी ना तेव्हा माय बाप, सोडवी ना राजा देशीचा चौधरी, आणिक सोयरी भली भली। तुका म्हणे सोडविनारे कोणी, एक चक्र पाणी वाचवणे। जब मृत्यु का समय आएगा तो माँ बाप भाई बहन पति पत्नी बच्चे कोई नहीं छोड़ा पाएगा। सब खड़े रहेंगे, उधर ही रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उस समय जो कर पाएंगे वो है भगवान। लेकिन हम इन सब के लिए भगवान को छोड़ देते हैं। सोचिए हम कितने अक्लमंद हैं। इन सब के लिए पहले पत्नी अच्छी होनी चाहिए, बच्चे अच्छे होने चाहिए, EMI अच्छा होना चाहिए, घर में गाड़ी होनी चाहिए, अपना खुद का बंगला होना चाहिए, तब भक्ति करेंगे। जी भक्ति के लिए तो बहुत समय है। इतनी क्या है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है? जब तू जिएगा परसों, टेंशन ही कहाँ लेने का। यस, मृत्यु कब आएगी किसी को पता नहीं है। सो इसीलिए शरणागति का अर्थ क्या है? शरणागति अर्थात भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा। शरणागति अर्थात आचार्यों के द्वारा दिए गए मार्ग के अनुसार भगवान को प्रसन्न करने की शिक्षा। और तीसरा, उस मार्ग पर अडिग बने रहने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार रहने की इच्छा। ये 3 है शरणागति के मतलब। भगवान को प्रसन्न करना, उसके लिए आचार्यों के द्वारा दिए गए मार्ग का अवलंबन करना, और उस मार्ग पर चलने के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार रहना, यह है शरणागति।
और इस प्रकार से जब कोई जीव शरणागति लेता है तब भगवान उस जीव के सेवक बन जाते हैं। हिरण्य प्रहलाद महाराज को क्या करना था? सारा जगत हिरण्यकशिपु की जय बोल रहा है, इसको बस हिरण्यकशिपु की जय बोलना था। वो विष्णु की जय तो बोल ही रहा था, विष्णु की जगह हिरण्यकशिपु डालना है, फिल इन द ब्लैंक्स। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो करने के लिए प्रहलाद महाराज रेडी नहीं थे। और यही एक चीज हिरण्यकशिपु के हृदय में नासूर की तरह चुभ रही थी। सो प्रहलाद महाराज, nobody is with him and he is happy. Hiranyakashipu, entire world means entire universe is with him. Only Prahlad is not with him and he is unhappy. So we have to really see हमें कैसा बनना है। अगर जो चीज नहीं चलती ना अपने साथ में, उसके बारे में ही सोचते रहेंगे ना, तो जो चीजें हैं उनको भी गवा देंगे। किसी के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता जी, किसी के भी नहीं, हमारे भी नहीं। आपको लगता हो क्या प्रभु जी को क्या ही है, इधर बैठ करके सब मुंडवा करके सैफरन डाल के बैठे, उनको क्या टेंशन है, उनको क्या पता जॉब संभालना, ईएमआई करना और पत्नी बच्चों को लेना क्या होता है। आपके जीवन में अलग समस्याएं हैं, हमारे जीवन में अलग समस्याएं हैं। समस्याएं हर जगह हैं, किसी का जीवन ऐसा नहीं है जिसके पास समस्याएं नहीं है। उनसे हम कैसे उभरते हैं ये हमारे पास है, और ये हर एक के लिए अलग अलग है। हम हर एक व्यक्ति अलग अलग है, एक ही सॉल्यूशन हर किसी को फिट नहीं बैठेगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको डॉक्टर पैरासिटामोल देगा, किसी और को आइब्रूफेन देगा। अरे आपको क्या दिया? आइब्रूफेन। हे मेरे को पैरासिटामोल दिया, ऐसा कैसे? आप जाके डॉक्टर से लड़ नहीं सकते। हाँ डॉक्टर, आपने मुझसे 300 रुपये लिए, पैरासिटामोल लिया, उसको 200 रुपये लिए, आइब्रूफेन दिया, मेरे से भी 200 ही रुपये लो, 100 रुपये वापस दो और आइब्रूफेन लिख के दो। अरे भाई, तेरा प्रिस्क्रिप्शन तेरे हिसाब से, किसी और का प्रिस्क्रिप्शन किसी और के हिसाब से है। वैसे ही भगवान हम में से हर किसी के साथ अलग अलग डील करेंगे। भगवान परफेक्ट डॉक्टर हैं, भगवान बराबर जानते हैं किसको कहाँ कब दवाई देनी है। यस, और हम देखते हैं जहां पर जिसको सबसे ज्यादा चुभता है ना, भगवान उसको वही दवाई देते हैं। भगवान भी ऐसे नहीं है, सस्ते में नहीं छोड़ेंगे भगवान। भगवान को बराबर पता है दुखती रख कहाँ है, और ये क्यों जरूरी है। भगवान कह रहे हैं ये दुख क्यों होता है पता है? ये दुख है अहंकार के कारण। जितना अहंकार कम है उतना दुख कम है। ये सीधा सीधा इक्वेशन है, ये फिलॉसफी है। तो जितना हम दुख कर रहे हैं, जितना शोक कर रहे हैं, जितना हम सोच रहे हैं कि अरे ये फलानी चीज दिखना चीज हमारे जैसा नहीं है, वैसा उतना हमें जानना चाहिए कि उतना हमारा अहंकार अंदर तक गया हुआ है। हम किसी चीज को अपने हिसाब से अलग देख ही नहीं सकते। अब सोचिए, भगवान हम सबके साथ हैं, लेकिन क्या हम भगवान के पास जाना चाहते हैं? हम नहीं भगवान के पास जाना चाहते। क्या सही में पूरी तरह से शरणागति ले लिए? नहीं लिए। हम अपने अपने हिसाब से भक्ति कर रहे हैं। पूरे शरणागत हम में से कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं। अपने हिसाब से भक्ति कर रहा हूं। 4 दिन यहां पे मेरे को प्रसाद नहीं मिलेगा, मैं मंदिर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं खुद की बात कर रहा हूं। हम अपने अपने हिसाब से भक्ति कर रहे हैं, हम शरणागत नहीं है। फिर भी भगवान हमारे साथ है कि नहीं? है कि नहीं? भगवान हृदय में है, इसलिए हम जीवित हैं। तो कौन कह सकता है भगवान नहीं है? तो इतने सारे लोग जो इस भौतिक जगत में हैं, ये तो लोग, इतने सारे जीव, असंख्य 84 लाख योनियों में कोई भगवान के साथ नहीं है। फिर भी भगवान क्या हमारा साथ छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते, इसलिए वो भगवान है। yes. जीव का साथ न छोड़ने का जो ये संकल्प है, ये भगवान हमेशा निभाते हैं। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए इस भौतिक जगत में
अनेक अनेक जीवों को ला करके रखते हैं जिन्हें हम गुरु वैष्णव के रूप से संबोधन करते हैं या जानते हैं। सो भगवान आए, नमस्ते नरसिम्हाय, किस लिए? प्रह्लाद आह्लाद दाई ने। सोचिए, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर 5 साल के बच्चे के लिए एक अवतार लिए हैं। एक बच्चे के लिए एक पूरा अवतार आया है, प्रह्लाद आह्लाद दाई ने। यस, हमारे ऑफिस में सबसे अच्छी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही होगी, हमारा खुद का 5 साल का बेटा बोलेगा पापा घर आ जाओ, हम जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। भगवान सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गए 5 साल के बच्चे के लिए। इतना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। सो प्रह्लाद आह्लाद दाई ने। हिरण्यकशिपुर वक्षः शिलाटंक नखालये, उनके अंग, उनके जो नाखून हैं वो इतने तीक्ष्ण हैं कि ऐसे वक्षस्थल को, जिसको इंद्र के वज्र का भी प्रहार कुछ नहीं कर सकता था। इंद्र के ऐसे ही बर्तन मांजते थे हिरण्यकशिपु के यहाँ। इंद्र बर्तन मांजते थे हिरण्यकशिपु के यहाँ, जस्ट टू शो हु इज हिरण्यकशिपु। सो अगर इंद्र को पता होता मेरा वज्र उस पर काम करेगा तो क्या इंद्र छोड़ते थे? जाके मारते कि नहीं? तो चुपचाप वहां पे विंबार क्यों ढूंढ रहे थे इंद्र? क्योंकि पता था, यस, अगर मैंने वज्र मारा और हिरण्यकशिपु को नहीं लगा तो वो मेरा स्कॉच ब्राइट कर देगा। यस, ये जानते थे इंद्र, इसलिए चुपचाप विंबार और स्कॉच ब्राइट लेके बैठे थे। ऐसे व्यक्ति को नरसिंह देव ने आकर के केवल नाखूनों से ट्रक। यस, अब हमारे शरीर का सबसे कोमल भाग है नाखून। ऐसे थोड़े माताजी यूजुअली ये सब उंगलियां बढ़ाती हैं, तो ऐसे टक करेंगे तो टूट जाए, ऐसे बेंड हो जाएगा। सबसे कोमल भाग है नाखून। तो क्यों भगवान ने, देखिए भगवान ऐसे सब महान कार्य करते हैं नाखूनों के ऊपर ही करते हैं। दामोदर लीला में भी, गिरिराज गोवर्धन धारण में भी नाखून के ऊपर, यस, नाखून के ऊपर ले लिया गोवर्धन को। अभी नरसिंह देव को मार रहे हैं, नाखूनों से मार दिया। सो भगवान कहते हैं कि ये मेरे जो नाखून हैं वज्र से भी अधिक कठोर हैं। और ये नाखून कैसे हाथों के ऊपर हैं? उनको हम कर कमल बोलते हैं। भगवान के पैरों को पद कमल बोलते हैं। सो भगवान के पैर और भगवान के हाथ तलवे इतने मुलायम हैं जैसे कमल की पंखुड़ियां। लेकिन उन कमल की पंखुड़ियों रूपी हाथों के ऊपर ऐसे नाखून हैं जो वज्र को भी निष्काम कर दे। इसीलिए तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। सो कमल से भी मुलायम हाथों के ऊपर वज्र से भी अधिक कठोर नाखून है। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। दलित हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु को मार दिया। कैसे मार दिया? तनु भृंग, पूरा फाड़ दिया शरीर को। यस, मतलब भगवान नाट्य भी करते हैं तो ऐसा महानाट्य होता है वो। सोचिए किसी को मारना है, आज हम फांसी दे देते हैं, लीथल इंजेक्शन दे देते हैं, इलेक्ट्रोक्यूट कर देते हैं। आप सोचिए शेर चीते भी मारते हैं तो बीच में से बाइफरकेट नहीं करते, केवल इधर लगा के रखते हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन जब भगवान आते हैं और मारते हैं डायरेक्ट ट्रक। यस, ओपन हार्ट सर्जरी, सर्जरी सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। Yes, the meaning of that successful surgery is patient has to die. So तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। दलिता हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु को मार दिया। कैसे? तनु भृंग, पूरा ऐसे बाइफरकेट कर दिया, पूरा ट्रक खोल दिया पूरा शरीर। और जिसने ऐसे भगवान जिन्होंने अपने पिता के शरीर को खोला हुआ है उसको गार्लैंड करने के लिए जा रहे हैं प्रहलाद।
क्या अद्भुत है। देखो, आपके पिताजी को किसने ऐसा ट्रैक फाड़ दिया और आप उसको गार्लैंड करोगे? हैं? तो ये है, यहां पर हम देखते हैं भक्त, भगवान और भक्ति जो ऐहिक सारे संबंधों से परे है, सारी विवंचनाओं से परे है। इसीलिए अर्जुन कृष्ण को कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, आप मेरा अनुसरण करो, युद्ध करो। क्लैब्यम माम स्म गमः पार्थ नई तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। भगवान अर्जुन को, अर्जुन के माध्यम से हम सबको आश्वासन दे रहे हैं कि अपने जीवन में कलेजा सीना तान करके खड़े हो जाओ एंड संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूं। क्यों डरते हो? मैं आपके साथ हूं। रिजल्ट मेरे हिसाब से आएगा, संघर्ष आपके हिसाब से होगा। द फैक्ट इज वेरी क्लियर, संघर्ष आपके हिसाब से, रिजल्ट मेरे हिसाब से। हम ठीक उल्टा करना चाहते हैं, भगवान संघर्ष आप देखो, रिजल्ट अभी दे दो, है कि नहीं? इसीलिए तो हम अगरबत्ती घुमाते हैं, दिया जलाते हैं, 16 सोमवार करते हैं, 14 शुक्रवार करते हैं, पता नहीं कौन कौन से मंदिरों में जाते हैं। यस, क्यों? भगवान जय जगदीश हरे। मतलब एफर्ट आप देखो, और रिजल्ट कब चाहिए? एक क्या वो लॉटरी का टिकट फाड़ा कि वहां पे 2 करोड़ लगने ही चाहिए। यस, सो इसीलिए हम देखते हैं भगवत भक्ति के मापदंड और इस भौतिक जगत के मापदंड ये ठीक उल्टे हैं। और इसीलिए भक्ति में आने के बाद शरणागति को टिकाए रखना ये बहुत मुश्किल है। इस शरणागति के तत्व को, इस शरणागति की जो इच्छा है उसको, उसकी लॉ को सुलगाए रखना इट इज रियली वेरी वेरी टफ। और इसीलिए हमें वैष्णवों का संग चाहिए, इसीलिए हमें हरिनाम चाहिए, इसीलिए हमें नियमित रूप से श्रवण कीर्तन का साधन चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें पेड़ को पानी और मैन्योर डालने के जैसा है। पेड़ है, पानी नहीं जा रहा, मैन्योर ही नहीं जा रहा, वो पेड़ सूख जाएगा। कितना ही बड़ा, कितना ही अच्छा हो, वो सूख जाएगा। उसी प्रकार से हम कितने ही सालों से भक्ति कर रहे हो, कितने ही दशकों से भक्ति कर रहे हो, शतक पे मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि उतना होता नहीं है। सो कितने ही वर्षों से, कितने ही दशकों से भक्ति कर रहे हो, लेकिन अगर भगवान के भक्तों का संग और स्वयं के स्वाध्याय का बल ये तो नहीं होंगे, तो हमारी भक्ति की नाव, जिसका उद्देश्य है भगवान के श्री चरण कमलों को प्राप्त करना और उसके लिए शरणागति अर्थात उसको रो करना, केवल बीच मझधार में नैया है इसलिए पार नहीं होगी, उसको रो करना पड़ेगा ना। सो दैट रोइंग इज टेकिंग शरणागति। सो द मोर वी टेक शेल्टर, द मोर वी सरेंडर, मोर वी आर अप्रोचिंग द अदर एंड ऑफ द अदर बैंक। यस, ये सिखाने के लिए भगवान आते हैं। जब विभीषण, रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है, जब विभीषण भगवान राम की शरणागति लेने के लिए गए, तो प्रभु राम की शरणागति लेते वक्त एक्सेप्ट फॉर हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवन, अंगद, नल, नील, ये सारे लोग इसको ले नहीं ले, अल्टीमेटली राक्षस है। वो भी कैसा राक्षस है? डायरेक्ट रावण का भाई है। हाँ, मतलब अगर पासा पलट गया तो कितना पलट सकता है, उसका कोई मेदुमा हो, यही नहीं है। सो तब बहुत समय तक जब कुछ आया नहीं कि अरे एम आई एक्सेप्टेड और नो, तब विभीषण प्रभु राम से प्रार्थना करते हैं। सो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि विभीषण प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं असुर कुल में जन्मा हुआ हूं, आपको मेरे जीन्स को जानना होगा। आई एम बेसिकली अ डीमन। तो डीमन को अपनी सुख सुविधा त्यागना यही बड़ी बात होती है।
उसमें मैं शरणागति की इच्छा लेकर के आया हूं। अब अगर आप मुझे ऐसे ही टांगते रहोगे तो मेरे शरणागति की लौ अगर बुझ जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा। तो कृपया मेरे शरणागति का जो ये एक बार आया है, यस, जाना है, अभी होना है शरणागत, वो जब तक अंदर से कूद रहा है, अंदर से उबाल आ रहा है, तब तक आप मुझे शरण ले लीजिए। सो जब भी इच्छा आए भगवान के प्रति शरणागति की, कूद जाइए। सोच विचार नहीं करना है, जो आगे आने वाला है वो होता ही रहेगा, है कि नहीं। जीवन में हम एक डिसीजन लेते हैं, उस एक डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट हमारे अगले जीवन के कई डिसीजंस होते हैं, लेकिन उन सबके बारे में हम टेंशन लेते हैं क्या। अरे अब मैं 10th के बाद अगर साइंस लूँगा, मतलब मैं डॉक्टर या फिर इंजीनियर या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो बीएससी और ये वो, इतना ही मैं सोचता रहता हूँ क्या। नहीं यार, साइंस लेना है, 80% आए ना, 85% आए ना, साइंस लेना है, हम कूद जाते हैं। सो जब 12th का एग्ज़ाम हो जाता है, फिर बाद में इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। अरे इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम, डॉक्टर लिया तो अच्छा होता था, कम से कम बाद में अपना एक तंबू डाल करके कहीं प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, यहाँ पे तो सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ेगा, क्या फ़ायदा है। ऐसा सोचते रहते क्या हम। नहीं, अरे जेई में मिल गया, बिट्स में मिल गया, चलो जाओ अंदर। सो जब भी हम उन्मत्त एक डिसीजन लेते हैं, यस, इंजीनियरिंग करने के बाद अरे सैलरी चाहिए, सैलरी चाहिए, सैलरी चाहिए, सैलरी चाहिए, सो हम 10 इंटरव्यू देते हैं, यस, और हम सोचते हैं कि अरे 1 लाख रुपए पर महीने की सैलरी मिल रही है ना, वेरी गुड। अरे ये मेरी इंटरव्यू ले रहा है, इतने सवाल पूछ रहा है, यही मेरा बॉस होगा क्या। अरे बाप रे, इतना हार्ड सवाल पूछ रहा है, बाद में कैसे तांग करके रखेगा एकदम तलवार पे, इसलिए मैं अभी जॉब स्वीकार ही नहीं करता। ऐसा करते हैं क्या हम? ऐसा नहीं करते। हम देखते हैं मिल रहा है मौका, मौके पे चौका, यस, कूद पड़ो। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, यस, मौके पे चौका, कूद पड़ो। वैसे ही शरणागति की इच्छा ही है ना, कूद पड़ो, बात का जो होगा देखा जाएगा, यस, बात का जो होगा देखा जाएगा। और बिलीव मी, भगवान कहते हैं अगर आपने शरण ले ली, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हमारे अंदर थोड़ी सी सहनशीलता होनी चाहिए। समर्थ रामदास, महाराष्ट्र के और एक बड़े प्रख्यात संत, वे कहते हैं सदा सर्वदा देव सानिध्य आहे, कृपाळुपणे अल्पधारिष्ट पाहे। भगवान हमारे साथी हैं, इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, थोड़ी सी सहनशीलता की वो परीक्षा लेते रहते हैं। ये व्यक्ति कितना सहनशील है, ये जीव सही में कितना सहनशील है, हाउ मच कैन ही टॉलरेट फॉर माई सेक, ये वो देखते रहते हैं। भगवान दूर नहीं है, यस। सो इसीलिए हमें जानना पड़ेगा कि हम किस स्थान पर, किस हेतु से, किस मंशा से बैठे हैं। हम यहाँ पर हैं अपनी स्वायत्तता, अपने स्वातंत्र्य को छोड़ने के लिए, भगवान के लिए, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। सो मैं अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में आता हूँ और मैं मेडिसिन की डिग्री की हेतु से आता हूँ, तो मैं सीरियसली रॉन्ग हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं मेडिसिन की डिग्री मिलेगी इस हेतु से नहीं जा सकता। उसी प्रकार से भक्ति में मैं क्यों आया हूँ? अपने स्वतंत्रता को खोने के लिए आया हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए मेहनत करने आया हूँ, उसके लिए जो करना पड़े उसे सहन करने के लिए आया हूँ। ये यहाँ पर आने का सही मकसद है और हम उसके साथ में खुश रहेंगे। लेकिन मुझे जो मेरे साथ चाहिए, जैसा मुझे चाहिए, जब मुझे चाहिए, वैसा हम सोचेंगे तो हम यहाँ पे बिना जल की मछली की तरह तड़पते रहेंगे और बाद में हम भक्ति को कोसेंगे, यस। सो इसीलिए प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंह देव की जो ये पूरी लीला है, आते हैं वो। सो श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर रूप से इस पूरे प्रसंग का वर्णन है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम
व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतामति अद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। सो भगवान नरसिंहदेव क्यों आते हैं? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, मेरे सेवक ने ये कह दिया तो वो होना ही चाहिए। इसलिए आए वो। भगवान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिए थे, तुम यहाँ नहीं मर सकते, वहाँ नहीं मर सकते, ऐसे नहीं मर सकते, वैसे नहीं मर सकते, घर के अंदर नहीं मर सकते, बाहर नहीं मर सकते। अगर आप वो पूरा लिस्ट पढ़ेंगे तो हमारी जो महीने की इसकी रेशन की लिस्ट होती है ना, इधर से लेके इधर तक वो ख़त्म ही नहीं होती है। यस, वैसे लिस्ट है हिरण्यकशिपु की। ऐसे नहीं मरना चाहिए, वैसे नहीं मरना चाहिए, इधर नहीं मरना चाहिए, उधर नहीं मरना चाहिए, यहाँ पे नहीं मरना चाहिए, वहाँ पे नहीं मरना चाहिए, इसके द्वारा नहीं, उसके द्वारा नहीं, उसके द्वारा नहीं, उसके द्वारा नहीं। लेकिन तो ये सारे कंडीशंस को कंप्लीट करना है। हाँ बाबा, यस, ऑल टिक्ड। यस, फिर जहाँ प्रहलाद महाराज बोलेंगे वहाँ पर भी जाना है, उसको भी टिक करते हैं। देवता गण सारे, अरे हिरण्यकशिपु बहुत त्रस्त कर रहा है, उसे मारो, उसे मारो भगवान, उसे मारो, इसको भी टिक। सो हम देखते हैं भगवान के जीवन में पर्सनल कुछ है ही नहीं, वो बस अपने भक्तों के द्वारा बोले गई चीजों को टिक करते करते घूमते रहते हैं बस। Does Krishna have personal time? He doesn't have any personal time. Yes. आपको भगवान की टाइम फ्रेम की एक गणना दिखाता हूं। हमारा एक साल यानी देवताओं का एक दिन। यस, हमारा एक साल यानी देवताओं का एक दिन। यस, ऐसे देवताओं के 100 साल, हमारा एक साल मतलब देवताओं का एक दिन, ऐसे देवताओं के 100 साल। इसका मतलब है ब्रह्मा जी के एक दिन का 1/14 of a day, 1/14 of a day। 100 years of demigod calculation is 1/14 of a day। सो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र, 14 वरुण, 14 चंद्र, 14 सूर्य आते रहते हैं। जैसे हमारा इलेक्शन होता है ना, हर 5 साल के बाद मोदी आएगा कौन आएगा, मोदी आएगा कौन आएगा, वैसे ही वहाँ पर 5 साल नहीं होता, उसे एक मनवंतर कहते हैं। मनवंतर यानी 100 देवताओं के 100 साल। और वहाँ इलेक्शन नहीं होता, वहाँ सिलेक्शन होता है। नो इलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। इसलिए वहाँ टाइम पास नहीं होता। सोचिए वहाँ भी इलेक्शन हो तो क्या क्या बटे। यस, सो वहाँ इलेक्शन नहीं है, वहाँ सिलेक्शन है। और 5 साल के बाद नहीं, देवताओं के 100 साल के बाद। ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या होता है, 14 देवतागण आकर के जाते हैं। उसके बाद उतने ही समय के लिए ब्रह्मा जी सो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी का दूसरा दिवस, फिर 14 देवतागण आते हैं, फिर उतने ही समय के लिए ब्रह्मा जी सो जाते हैं। तो सोचिए ब्रह्मा जी की जीवन अवधि कितनी है। यस, 300 ट्रिलियन 400 बिलियन ईयर्स अकॉर्डिंग टू सोलर कैलकुलेशन। उसमें कितने जीरो है मुझे भी मत पूछिए। 300 ट्रिलियन 400 बिलियन ईयर्स। ऐसे 6 ब्रह्मा इस भगवान विष्णु का 1 सेकेंड। जस्ट टू गिव यू अ टाइम फ्रेम ऑफ व्हाट विष्णु's 1 सेकेंड इज। 300 ट्रिलियन 400 बिलियन इंटू 6 इज लॉर्ड विष्णु's 1 सेकेंड। और उतने में भगवान कितना कितना जाते रहते हैं, हर ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। इतना फास्ट तो हम भी नहीं घूमते जी किसी और के लिए। भगवान हमारे लिए कितना घूम रहे हैं।
यस। सो भगवान इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, क्या हमारी तरफ से थोड़ा कुछ करना नहीं बनता? यस। थोड़ा कुछ, थोड़ा माला जपेंगे, थोड़ा मंदिर आएंगे, थोड़ा अपने अहंकार को छोड़ेंगे, थोड़ा अपने घर में सादगी से और सत्व गुण से रहेंगे, जो भी बनता है वो भगवान को भोग दिखाएंगे, भोग दिखाने की बात खाएंगे। यस। हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। हम इस पर जाते हैं ना कोर्ट में, गीता पर हाथ रख के मैं कसम खाता हूँ, जो कुछ भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। वैसे हमें भी गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, आपसे जो भी खाऊंगा भोग लगा करके खाऊंगा, वरना कुछ नहीं खाऊंगा। यस, हमें भी कसम ले लेनी चाहिए, लेनी नहीं चाहिए, पालन भी करना चाहिए। यस। तो हम अपने जीवन में जब ऐसे परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं तभी तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसी प्रसन्नता से हम भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। सो भगवान का ये जो नरसिंह रूप है, ये केवल इतना दिखाने के लिए है कि इफ आई कैन बेंड सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, व्हाई कांट यू टेक सम स्टेप्स फॉर मी? यस, दैट्स द एंटायर एसेंस ऑफ लॉर्ड नरसिम्हदेव्स पास्टाइम। मैं इतना कुछ साठ गांठ कर सकता हूं आपके लिए, तो आप थोड़ा अपने जीवन को नहीं मोड़ सकते मेरे लिए? सो इस तरीके से हम जब अपने जीवन को जीते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं, और वो सही रूप में नरसिम्हा चतुर्दशी है। आप सब यहाँ पर आए और अच्छे से कथा कीर्तन में भाग लिया। अब ऊपर आरती होगी। हाँ, सो आप आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।